हर आम इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार जरूर सोचता है कि काश मेरा अपना ही बड़ा बिजनेस होता। पर बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए और बहुत सारा टाइम और रिस्क भी। पर कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप टाटा, रिलायंस या एचडीएफसी जैसे देश के बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हो, वो भी बिना फैक्ट्री लगाए, बिना एम्प्लॉयज हायर किए और सिर्फ 500 रुपए से। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में इस जादू को कहते हैं इक्विटी। आज मनी मंत्रा पर हम इक्विटी की दुनिया में डीप डाइव करेंगे। हम समझेंगे इक्विटी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं या हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करता है और इसमें इन्वेस्ट करने के सही तरीके क्या हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बैंक बनना वर्सेस मालिक बनना। इक्विटी का सिंपल मतलब है हिस्सेदारी यानी ऑनरशिप। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो टेक्निकली आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका पैसा भी बढ़ता है। इक्विटी कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये देश की इकोनॉमी और बिजनेस ग्रोथ के साथ चलने वाला इंजन है। इक्विटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फीचर नंबर 1, वेरिएबल रिटर्न्स। एफडी की तरह यहाँ रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता। यहाँ दो तरीके से फायदा होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड। इक्विटी का सेकंड फीचर होता है हाई लिक्विडिटी। रियल एस्टेट की तरह पैसा ब्लॉक नहीं होता। आप जब चाहें मार्केट आवर्स में शेयर से म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं और पैसा 1 से 2 दिन में अकाउंट में आ जाता है। फीचर नंबर 3, वॉलेटिलिटी। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है। इसे डर नहीं, मार्केट की धड़कन समझिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है पर लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है। लोग पूछते हैं क्या इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है? चलिए डेटा देखते हैं। 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ था सिर्फ 100 पॉइंट से और आज 40 से 45 साल बाद वही सेंसेक्स 70,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। बीच में क्राइसिस आए, हर्षित मेहता स्कैम्स, 2008 क्रैश, कोविड, पर मार्केट हमेशा वापस आया। हिस्टोरिकली इंडियन इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में 12 to 15% CAGR रिटर्न दिया है, जबकि इन्फ्लेशन 6 to 7% रही है। मतलब इन्फ्लेशन के बाद भी आपको 6 to 8% का रियल रिटर्न मिलता है। अब सवाल, इन्वेस्ट कैसे करें? इक्विटी में 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। आप खुद कंपनी चूज करते हो। इसकी प्रोसेस क्या होता है? कंट्रोल आपके हाथ में होता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स भी मिल सकते हैं एंड इसके नुकसान भी है। आपको डीप नॉलेज चाहिए। गलत डिसीजन परमानेंट लॉस दे सकता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स। आप पैसा फंड मैनेजर को देते हैं। प्रॉस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। 500 रुपए से SIP पॉसिबल है। और इसके कॉन्स, एक्सपेंस रेशियो लगता है। तीसरा तरीका होता है इंडेक्स फंड या ETFs में इन्वेस्ट करना। सीधा मार्केट में इसका फायदा होता है लो कॉस्ट, देन मार्केट रिटर्न इक्वल टू आपका रिटर्न। कॉन्स क्या है, इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं? मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। समरी सिंपल है, अगर रिसर्च का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक्स अवॉइड करें। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें। इक्विटी कोई फास्ट रेस नहीं है, ये मैराथन है। सिर्फ वही पैसा लगाएं जो आप 5 से 7 साल तक टच नहीं करेंगे। पर क्या सिर्फ इक्विटी से पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है? नहीं, इक्विटी वेल्थ बनाता है पर प्रोटेक्शन भी जरूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डेट प्रोडक्ट्स और FDs की रियलिटी की। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से इन्वेस्ट कीजिए। मनी मंत्रा के साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।